दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। हिंदू संप्रदाय में वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा गया था, लेकिन जैन संप्रदाय में वाल्मीकि के आश्रम में नहीं, जैन संप्रदाय में उनके एक राजा के घर उनको छोड़ा गया। और सीता को जब छोड़कर जाने लगा कृतांतवक तीर्थ यात्रा के बहाने, तो सीता ने कहा, कृतांतवक की आंखों में आंसू थी। सीता ने कहा, क्यों कृतांतवक, तुम क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया कि माँ तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही प्रभु का आदेश है। एक धोबी ने कह दिया कि सीता नहीं, मैं कोई राम नहीं हूँ जो पर घर में रही स्त्री को अपने घर में रख लूँ। तो विचार करके रखना, सीता ने उस वक्त जो बात कही थी ना, दिल को छूने वाली बात लग रही है। सीता ने इतना ही कहने का प्रयास किया, कृतांतवक मेरा एक संदेश मेरे स्वामी को दे देना कि तुमने एक धोबी के कहने से सीता का परित्याग कर दिया, एक धोबी के कहने से तुमने सीता को छुड़वा दिया। कोई बात नहीं, मेरी एक बात को ध्यान में रखना, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, किसी धोबी के कहने से अपना धर्म नहीं छोड़ देना, किसी धोबी के कहने से अपना चारित्र नहीं छोड़ देना, किसी धोबी के कहने से अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ देना। हम तो जैसे हैं जी लेंगे। मैं आपसे कहना हूँ, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कोई कहे जाओ पीर फकीर पर, जाओ इन देवी देवताओं पर, जाओ वहाँ पर, तुम्हारा सब काम बन जाएगा, मत जाना। क्योंकि बड़ी दुर्लभता से तुम्हें जैन कुल मिला है, बड़ी दुर्लभता से तुम्हें जैन धर्म मिला है, बड़ी दुर्लभता से तुम्हें मनुष्य पर्याय मुनि राजों का सत्संग और जिनेंद्र की वाणी और जिनवाणी और गुरु भगवान मिले हैं। इसलिए कभी भी उनको छोड़ना नहीं। हमें कहीं भी कोई भी बोलता है, ठीक है सुन लो उनकी, क्योंकि नाना जीवा नाना खम्बा। आजकल के बच्चों से भी मैं बोलता हूँ, बच्चों से कहता हूं कि आजकल तुम थोड़ा स्कूल और कॉलेज में पढ़ लेते हो और पढ़ने के बाद अपने गलत संबंध बना लेते हो, जैन से जैनेतर के संबंध बना लेते हो। इतना ही विचार करके रखना, एक बार तुमने अगर अपने उन प्यार प्रेम के चक्कर में, उन वासनाओं के चक्कर में, उन कामनाओं इच्छाओं के चक्कर में जैन कुल छोड़कर कहीं और अगर विवाह आदि करते हो और उसने तुम्हें जैन धर्म को पालन नहीं करने दिया, उसने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तो तुम ना अपने आप को माफ कर पाओगे, न अपने माँ बाप तुम्हें माफ कर पाएंगे, ना तुम्हारा धर्म और तुम्हारी मानव पर्याय भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। ख्याल करना, हमें पहले नंबर पे आत्महत्या का विचार नहीं करना है, दूसरे नंबर पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना कितनी भी तकलीफें आ जाए, और तीसरे नंबर पर इतना ही विचार करना, हमारा जब भी मरण होगा तो हम संयम पूर्वक मरण करेंगे, हम पापों में लेकर मरण नहीं करेंगे, व्रत नियम संयम के साथ मरण करेंगे, छोटा सा भी व्रत लेंगे। हम हॉस्पिटलों में मरने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, क्योंकि ये आप हॉस्पिटलों में बहुत बार मरे हो, आत्महत्या के साथ बहुत बार मरे हो। एक बार भाव रखना कि हमारा समाधि पूर्वक मरण हो जाए। अगर एक बार भी तुम्हारा समाधि पूर्वक मरण हो गया तो विचार करके रखना, 3 भाव 7 भाव में निर्वाण की भूमिका बन जाया करती है। इतना ही ख्याल करो, अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करो कि हम इस संसार में शोक दुखी नहीं होना, कितनी भी बड़ी घटना कर जाए दुखी नहीं होना, शोकाकुल नहीं होना। ये असाता वेदिनी के आश्रम के कारण बता रहा हूं। दुख शोक, हर बात में शोक, हर बात में दुखी, हर बात में शोक, रोना धोना शुरू नहीं करना। ताप माने रोना, आप बात बात पे रोए नहीं। क्रंदन,
क्रंदन का मतलब ऐसा रोना जिससे दूसरे प्रभावित हो जाए, है ना। कभी कभी ऐसा रोना होता है, एक तो होता है कि चुपचाप रो लिया, काम खत्म। एक ऐसा रोता है कि वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए रोता है, और उसको क्या बोलते हैं, मगर मक्ष के आंसू। कोई प्रभावित होता नहीं उससे, और हो भी रहा है तो उसके मालूम है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, थोड़ी देर बाद फिर यही पहुँच लेगा। और आप विचार करना, कई बार ये शादियों में होता है, लड़कियों की शादी हो रही है, मुझे नहीं जाना अभी ससुराल, मुझे नहीं जाना है, और रोती रहेंगी, और धीमे से पूछ लेंगे दूल्हा कैसा दिख रहा है। सही व्यवस्था तो है। तो आप विचार करके रखना, ये बाहर के आंसुओं से लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं। तो आप विचार करना, ऐसा बद दूसरों का बद करने से भी असाता वेदनी का आश्रम होता है। दूसरों का बद का मतलब है, अब आप देख ही नहीं रहे हो खाने में पीने में कीड़ा पड़े है कि नहीं पड़े, 24 घंटे के बाद का अचार खा रहे हो, इल्लियाँ पड़ जाती हैं ऐसी, फफूंदी लग रही है, फफूंदी में आपको नहीं दिख रहा है कि उसमें जीव हैं। महिलाएं होशियार हैं, तेल गरम किया और उसमें मिर्च मसाले मिलाए और उसी में अचार फिर मिला दिया, फिर तुम्हें परोस दिया। हमें 24 घंटे का बाद का अचार नहीं खाना है, हमारे घर में पकाएंगे, हम वो खाएंगे। बाजारों में जो हलवाई है ना, जो बना रहे हैं, यहाँ कोई हलवाई हो तो बुरा नहीं मानना, 100 कसाई और एक हलवाई बराबर पाप कमाता है। 100 कसाई जितना पाप कमाते हैं उतना एक हलवाई, क्योंकि हलवाई चाशनी बनाएगा, चींटियाँ आएंगी आएंगी, और चींटियों को देखेगा नहीं, एक झावा से भरेगा और सारी भट्टी में झोंक देगा। और वही जो हंडी आजकल तो थोड़ी अच्छी हो गई, नहीं तो वो जलेबी बनाने वाली हंडी होती है ना, उस हंडी में मैदा डालता रहता है और उसमें से वो निकाल के जलेबी बनाता रहता है, फिर जितना बच गया वो रह गया, अगले दिन फिर उसी में डाल देगा। आजकल तो शायद सफाई करके करते होंगे, लेकिन ख्याल करके रखो, हमें अपने जीवन में बद ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसमें कभी जीवों की हिंसा होगी, ग्रस्त में हो, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से नहीं बच पाओगे, लेकिन फिर भी तिरस जीवों की हिंसा से बचो। और एक इंद्रिय में भी अपने द्वारा ऐसी कोई हिंसा नहीं हो, एक इंद्रिय में अनर्थ दंड वाली हिंसा से बचो, नहीं तो नरक में ये सारे कष्टों को सहन करना पड़ेगा। असाता वेदनी का होता तीव्र अगर देखा जाए तो नरकों में ही है, इसलिए हमें असाता वेदनी के उदय से बचना है। तो यहाँ पर अनावश्यक कार्य नहीं करना है, ऐसे जीवों को नहीं सताना है जिसके माध्यम से हमारे को असाता वेदनी का उदय हो। परिवेदना, परिदेव वेदना आदि भी नहीं करना है ना। ये सारे असाता वेदनी के आश्रम है, और असाता वेदनी के आश्रम में नरकों के अंदर हमें बहुत कष्टों को उठाना पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गर्मी तो छोड़ो, सर्दी भी इतनी पड़ती है, अभी शुरू होने वाली है, सर्दी भी इतनी पड़ती है। मैं गर्मी और सर्दी दोनों सहन कर चुका हूँ, और ऐसी राजस्थान में गया तो गर्मी को सहन किया, लेकिन जिनवानी ने सब हमें संभाला। सर्दी में आप विचार करना, बद्रीनाथ में माइनस टेम्परेचर चला जाता है, और आप ख्याल करो सर्दी में सबसे पहले दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है, दिमाग काम करता ही नहीं है। बद्रीनाथ की सर्दी ना देख पाओ तो आप दिल्ली चले जाना, अभी सर्दी हो जाए ना शुरू, दिल्ली के अंदर सर्दी में आचार्य भगवान के साथ था, मैं पूरा संघ साथ में था, पुलक सागर जी महाराज भी थे। ख्याल करना, मुनि बने ही बने थे कानपुर से मुनि बनकर अहिच्छेद की यात्रा पे जा रहे थे, तो रामपुर जगह, बिलासपुर के बाद एक जगह थी, वहाँ से ऊपर नैनीताल आता है। सुबह सर्दी का समय, इतनी ओस कि हाथ का हाथ नहीं दिख रहा है, और शरीर ऐसे ठिठुर गया, पीछे को ऐसे लगाए हैं, बिल्कुल दुबले पतले थे उस वक्त वो, और आचार्य भगवान के साथ हम सब लोग। तो इतनी सर्दी में ऐसा लग रहा था कि कब क्या हो जाए, वो बेहोश भी हो गए। फिर भी सब मोक्ष मार्ग में हैं तो चलना तो पड़ेगा। पूरा शरीर काटता है, पूरा शरीर होता है, लेकिन जो लोग अगर उसके नहीं होते वो कोमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अटैक की बीमारी सर्दी में ज़्यादा आती है। क्यों? कभी हमने ख्याल किया सर्दी में बीमारी सबसे ज़्यादा अटैक जितने पड़ते हैं, बीमारी अटैक आएंगे सर्दी में आते हैं। सर्दी में हमें प्यास कम लगती है, पानी हम पीते नहीं हैं। हाँ,
बुढ़े लोग तो वो तो जाएंगे, उनको वो पानी पिएंगे नहीं। तो आप विचार करके रखना, पानी नहीं पियोगे आप तो शरीर में खून का सर्कुलर नहीं चलेगा, खून आपका जाम हो जाएगा, जाड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होगा तो सांस लेने के लिए, अब ये दरवाजा है, यहाँ बड़ा भारी पत्थर रख दिया जाए तो आप उस पत्थर को हिला भी नहीं पाओगे, तो बाहर कैसे निकलोगे? आप विचार करना, अगर छोटा सा कुछ रखा होगा पट्टे कट्टे का तो धक्का देकर निकल जाओ। खून इतना जाम हो जाता है मांस की तरह कि आपकी श्वास नली से नहीं जाती है तो अटकने के बाद अटैक पड़ जाता है। ख्याल करो, गर्मी में सर्दी में पानी को कम नहीं पीना है, गर्म पानी पियो, खून का सर्कुलर चालू रहना चाहिए। प्यास कम लगेगी लेकिन फिर भी पानी पीने का प्रयास करो। सर्दी का समय देखा जाए, दिल्ली में सर्दी भयंकर पड़ती। मैं अंबाला में था, अंबाला में आहार करने के लिए जा रहा हूँ, हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। हमने कि अभी तक तो हमने सुना था कि देने वाले के हाथ कब कब आते हैं, यहाँ तो लेने वाले के कब कब आ रहे हैं। इतनी सर्दी अंबाला में। वहाँ पर जब मीठापुर में था, कमरा के अंदर एक झोपड़ी के अंदर एक चटाई के अंदर अपन, उसके बाद भी हाथ ऐसे हों कि पूछो मत। लेकिन शारीरिक व्यवस्था थी वो, जैसी मानसिक व्यवस्था होती है वैसी बाहर अपन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शारीरिक कष्ट ज़्यादा नहीं है, मानसिक कष्ट मन में अगर तुम्हारे बैठ जाए ना कि ऐसा है तो वैसा ही होता है। सर्दियों में अपना विचार करके रखना, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमने ऐसी सर्दियों को सहन किया है नरकों में कि पिघला हुआ लोहा भी जाए सुमेरु पर्वत जितना वो पिंड हो जाता है, तो हमें यहाँ की सर्दी क्या परेशान करेगी। ख्याल करो। लेकिन आप गृहस्थ लोग हो, मैं अपनी हैदराबाद की घटना बताऊं। स्नो वर्ल्ड करके जगह है, मुझे वहाँ का मालिक था, वो लेके गया अंदर, लेकिन उसने समाज से लिखवा लिया कि महाराज को कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। बाप रे, महाराज को क्या होगा? अरे कुछ भी हो जाएगा, महाराज के स्थान पे कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग शौक में चले गए अंदर। उन्होंने कहा महाराज तो कपड़े ही नहीं पहने तो हम तो चप्पल नहीं पहनेंगे, बिना चप्पल के जाएंगे। कैमरा वाला भी चला गया, सब लोग अंदर गए स्नो वर्ल्ड के अंदर। उसने कहा भाई तुम सब लोग तो ड्रेस पहन लो, 3 कमरे के बाद अंदर चौथा कमरा मिलता है जो जहाँ बर्फ ही बर्फ गिर रही हो, पूरा बर्फ का। तो 3 कमरे तक तो थोड़ा कम ठंडी, चौथे बर्फ में चले गए सब हमारे साथ। और हम लोग गए तो वो फोटो वाला बोला कि महाराज बैठो एक फ़ोटो खींचना है। मैं बैठ गया ध्यान करने के लिए, माला फेर रहा था। और मैंने हो गई, आँख खोल कर देखा तो सब गायब। मैंने कहाँ गए? वो कहे सब भग गए, सब बाहर, कोई नहीं बचा वहाँ पर। जो एक मालिक रह गया वो पूरा पहन के आया था और कोई नहीं। मैंने कहा ये तो सब यार छोड़ के चले गए। मैंने जाप की, सब कुछ किया। थोड़ी देर बाद देखा वो सब लोग पूरा एक होकर जूता वगैरह पहनकर सब, महाराज आप रहो ऐसे में तो ये सब। और मैं वहाँ अंदर रहा 15 मिनट, और वहाँ से रहकर जब बाहर आया तो लोगों ने मेरे शरीर को छू के देखा, कुछ होता नहीं गया, और पैरों को मालिश करने लगे। मैंने कुछ नहीं को, चिंता मत करो, तुम लोग गाड़ी के एक्सीलेटर चेंज करते हो ना, मैं अपनी बॉडी का एक्सीलेटर चेंज करता हूँ। सर्दी में जाऊँ तो गर्मी का एक्सीलेटर कर लेता हूँ, और गर्मी में जाऊँ तो सर्दी का एक्सीलेटर चालू कर लेता हूँ। क्योंकि मानसिकता ही तो बदलना है। और आप विचार करके रखना, जिसने मानसिकता बदल ली ना, उसके पास सामने कितना भी बड़ा कष्ट हो, वो कष्ट उसे प्रभावित कर नहीं सकता है। और अगर मानसिकता नहीं बदली है तो कष्ट नहीं भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो आपका, अब ख्याल करो, मैंने मानसिकता में फिट कर रखा था कल मुझे 15 किलोमीटर कम से कम चलना है ना। ये हमारे प्रधान जी है, उनके घर पे आज चौका लगा है तो बर्तन बजा रहे हैं। हाँ, तो आप विचार करके रखना कि हमें इतना ही सोचना है। 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट और बोलूँगा, फिर तुम्हारा काम शुरू। तो हमें इतना ही विचार करना, मानसिकता बना ली थी कि हमको 15 किलोमीटर चलना है और सीढ़ियाँ 650। तुमने सीढ़ियाँ तो चलो हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे, नहीं जाएंगे नीचे तक तो जाना है। अब 15 किलोमीटर का रन पूरा करने के बाद भी अब एक ने बोल दिया कि इधर बिना बताए कि चलो महाराज इधर, मालूम नहीं रूट में नहीं, उसको तो देखा महाराज आ गए करके द्वार तक थोड़ा सा ले जाए, उतनी देर में मन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो लाइन में नहीं है, रूट में नहीं है, जाना पड़ेगा उधर, आना पड़ेगा। तो फिर और शरीर को आज्ञा उतनी ही दी है।
इतनी जगह तुम्हें जाना है और लेके जाना है, इतने में नखरे मत करना। अब उसके अलावा तुम करोगे तो वो कहेगा बस अब तुम हमारे साथ जाती कर रहे हो, इसलिए हम अब नहीं जाने वाले। तो विचार करना, मन समझो, अपने मन को अच्छा बनाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सर्दी गर्मी आएगी और जाएगी, लेकिन आप ख्याल करके रखना, आपका मन अच्छा रहेगा तो ये कोई प्रभावित करने वाले नहीं है। अभी सर्दियों के समय आपको 2-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो बंद कमरे में सिगड़ी जला के मत रखना। हम लोगों के साधु कई चले गए, जब बद्रीनाथ से शिमला जाते हैं, बंद कमरे में सिगड़ी जला के रख दिया। उसकी ऑक्सीजन, जो सिगड़ी की धुआं होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और वो गैस बनती है तो वो लेटते तो हैं शाम को, लेकिन सुबह उठते नहीं हैं वो। तो बंद कमरे में कभी सिगड़ी जला के नहीं रखना। दूसरे नंबर पर कभी अपने जहाँ सो रहे हो वहाँ पास में हीटर जला के नहीं सोना। वैसे तो आजकल तुम्हारी एसी भी, गर्म एसी आ गई है ना, लेकिन जो और भी लोग हैं जो घरों में एसी नहीं रख सकते हैं, वो सर्दियों में सिगड़ी जला लेते हैं। और दूसरी बात, कपड़े भी जो तुम पहनते हो, ऊन के बने कपड़े नहीं पहनना। कैसे बकरियों, कंबल नहीं लाना, चमड़े के वस्तुओं को, कपड़ों को नहीं पहनना। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात, सर्दियों में हम पूरा स्नान नहीं करते हैं, हम चेहरा धोते हैं, आदि अंदर के कपड़े नहीं बदलते हैं। तो पुजारी गणों से कहना चाहूँगा, अगर आप वैसे तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन कभी विधान में बैठ गई, पूजा में बैठ गई, और आप उन्हीं कपड़ों को, जाड़े जाड़े कपड़े पहने हुए हो, बाथरूम आदि कर आए हो, उन्हीं से फिर पूजा करने लग गए, तो बहुत पाप लगेगा। इसलिए अपने जीवन में सर्दी गर्मी और बरसात, इनको सहन करने के लिए, समता भाव धारण करने के लिए बस एक बार नरकों में विचार करना कि नरकों के अंदर हमने इससे ज़्यादा सहन किया है, इसलिए कभी आकुलता हो जाए, थोड़ी देर सहन करना। अब नहीं होती है तो उसका तो समाधान कहीं भी नहीं है। फिर भी मन में विचार यही लाना कि वहाँ पर हमने इससे ज़्यादा कष्टों को सहन किया है। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन बहुत समता में बने, बहुत पूर्णता के साथ बने। इस संसार के तकलीफ, इस संसार के कष्ट कोई बहुत बड़े नहीं हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ़ें, इससे ज़्यादा कष्ट हम नरकों में सहन करके आए हैं, और नरकों में हमने ऐसा सब कुछ सहन किया है। इसलिए अब अपने जीवन को उस आनंद के साथ जीना है। तो पहले तो हमें कभी असाता विदनी का आश्रम नहीं करना है। दूसरा, बहुत आराम और परिग्रह में हमें अपने नहीं लगाना है। तीसरा, अपने जीवन को समता भाव से जोड़ना है, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।